बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? गुरु परीक्षा। परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? हिंदी प्रदीप। बातचीत किस विधा की रचना है? निबंध विधा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877 में। 1877 में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 वजन एक सुजान। बालकृष्ण भट्ट के नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे उसने कहा था पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन यह है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? अमृतसर। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह। पलटन के विदूषक कौन था? वजीरा सिंह।
सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मन के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मजदूरी और प्रेम। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुर्माई हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ कर जाने को कहता है? 10। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। सूबेदार जी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? लहना सिंह को। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? विलियम नर्सिंग होम। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था?
रहमान। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? स्वामी सदानंद जी। सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे माना जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? 1924। फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है मेलांचल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफ्फार। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी का। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 में। उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर जी की। माटी की मूर्त किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? पटना में 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 में। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? हर्षुल दयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। संपूर्ण क्रांति किसका देन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सितवा दियारा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेसे सम्मान। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? रामनाथ जी गोयनका। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? आईएससी। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? बेनीपुरी दीक्षित जी। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू को। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी और पुरुष दोनों के।
दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्राणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? प्रेमचंद का। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? एकांकी। किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? कल्पित। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राक्षसी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की मां। प्रेमचंद्र थे कथाकार। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। आइए हम ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं रोज चैप्टर का। तो देखिए गाइज, पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास। देखिए पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो हो जाएगा रोज। दूसरा क्वेश्चन, अज्ञे मूलतः क्या है? अज्ञे मूलतः क्या है? तो हो जाएगा कहानीकार। तो तीसरा क्वेश्चन, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। अज्ञे जी पहली कब प्रकाशित हुई? तो हो जाएगा 1924 में। 1924 में। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? मालती। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? रोज। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्ष बाद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो हो जाएगा सी, गैंग्रीन। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पुस्तक का संपादन किया? अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पुस्तक का संपादन किया था? आनंद बंधु। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? पत्रिका सेवा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम। महेश्वर रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो महेश्वर। कितनी वर्ष में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष में। तार सप्तक का संपादक कौन है?
चार सप्तक का संपादक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद से। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? बीमारी से। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? टीटी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में, कितनी बार, कितनी नावों में, कितनी। अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। अज्ञेय के पिता का नाम था, अज्ञेय के पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? हरी घास का छन भजना अज्ञेय की नहीं है। तिरछ। तिरछ। रोज कहानी की नायिका है? रोज कहानी की नायिका है मालती, मालती, मालती दीदी। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती के दूर के रिश्ते का भाई। मालती के दूर के रिश्ते का भाई। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 11। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? पल्लव। कौन सी कृति अज्ञेय की है? नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। रोज इनमें से क्या है? कहानी। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं? अज्ञेय जी। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? उपन्यास। अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? अज्ञेय की माँ का नाम था वयंती देवी। रोज कहानी की नायिका है मालती। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय जी। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? 1926 में। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 12 वर्ष में। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1921 में। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? गद्दार पार्टी। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? परिवेश। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? प्रताप। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? प्रेम। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? आत्महत्या को। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्युदंड। प्रिंस क्रोमोटिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान। भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को।
भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह। मतवाला पत्रिका कहाँ से ली गई थी? कलकत्ता से निकलती है। भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? भगत सिंह का। बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्र नाथ सान्याल की। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। ओ सदानीरा, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ओ सदानीरा। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? नाटककार। ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? चंपारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? कर्नाट वंश। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? नील की खेती। नील। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1325। धांगर को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? 18वीं सदी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक। में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? कोरनाक। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि जगदीश चंद्र माथुर जी को मिली? विद्यावारिधि। माथुर भितहरवा पहुंचने पर कौन मिले? पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गांधी जी से। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक। चंपारण धांगर कहां से आए? छोटा नागपुर। गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1917। तिनकठिया प्रथा का संबंध है? नील से। पंडई नदी कहां तक जाती है? फिकना थोड़ी। बराज कहां बन रहा था? भैंसा लोटन में। आम्रपाली। अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रवन। मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी? एक महुए के पेड़ के नीचे। गांधी जी माथुर जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है?
रेशमी टाई। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं, कौन सी कृति माथुर जी की है? भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? निबंध। कौन ओ सदा निराह किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? गंडक। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक। ओ सदा निराह के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर।